जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 10.2 को समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग 10.3 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, बात ना करो। चल, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृत्तों के कई जोड़े यानी जिसे एनसीईआरटी भाषा में युग्म कहा जाता है, पेयर। वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ समझिए, हमसे कहा जा रहा है कि वृत्त के कई जोड़े खींचिए और उन जोड़ों में ये देखिए कि कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, या वृत्त के अगर हम कई जोड़े खींचते हैं तो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, मैं यहाँ पर कई पेयर बना करके आपको दिखाता हूँ। समझिएगा ध्यान से, मैंने एक युग में ये खींचा या ऐसे खींच दिया, इसी में एक हमने और खींचा। मानते ये पहला युग्म है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ इन दोनों में ऐसा कोई बिंदु बताओ, ठीक, इन दोनों में ऐसा कोई बिंदु बताओ जो उभयनिष्ठ हो। नहीं, ऐसा कोई बिंदु है जो इस पर भी है और इस पर भी, कहीं पर है, इस पर है कोई ऐसा बिंदु जो दोनों में है? नहीं है, यह है। यानी ये पहला जोड़, इसमें कोई भी, यानी लिखेंगे हम कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरे युग्म की बात करते हैं, हम और कुछ पेयर खींचते हैं। समझिएगा, हमने खींचा एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। अगर हम अब इसमें पूछे कि इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, एक बिंदु, ये देखो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कराना है दूसरे को, यहाँ से जान से, यानी इसमें कितना उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ बिंदु। लिखेंगे एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु है। चलिए, अगर तीसरे जोड़े की हम बात करें, कुछ और खींच देते हैं। अगर हम इसमें बात करें, इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? दो। अब एक यहाँ है और एक इसी तरीके से, एक इसमें है और एक इसमें। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, यानी इसमें हमारा कुल मिलाकर दो उभयनिष्ठ बिंदु है। कितना? दो उभयनिष्ठ बिंदु है, याद समझिएगा। अब अगर चाहे जितनी भी इच्छा हो आपकी, चाहे जैसे आप वृत्त खींच लेंगे, दो से ज्यादा कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही। कैसे भी खींचेंगे, मान लेते हैं ऐसे खींच लेते हैं, बहुत कर कोई ऐसे खींचेगा, कई जगह काट रहा है ये। आप कैसा भी जैसा भी चाहेंगे आप खींच लीजिए, वृत्त का कोई सा भी युग्म खींच लीजिए, दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। चाहे ट्राई करना, आप अपने कॉपी में ट्राई कर सकते, कैसे भी खींचिए। अरे वो एक ही वृत्त हुआ ना। चलो, जैसे तुम कह रहे हो ऐसे है, अब कैसे खींच रहे हो? कई जगह काटा, ये वृत्त नहीं बना बराबर ना, ये थोड़ा छोटा है। जब गोला बनेगा तो ये ऐसे बनेगा ना,
अरे अंदर से ले जाओगे तो वृत्त बनाओगे तब ही ना ले जाओगे कि ये अंदर से ऐसे थोड़ी नहीं ले जाओगे, ऐसे ये वृत्त है, वृत्त बनाना है ना। ठीक, यहाँ समझो ध्यान से, अगर तुम वृत्त बनाओगे कहीं से भी ऐसे इंटरसेक्ट कराओगे वो 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। गोला प्रकार से आप कई वृत्त के जोड़े जैसा कुछ होगा, आपको जैसी इच्छा होगी आप बना करके देख लीजिएगा, 2 से अधिक युग्म बनेगा। क्या लिखेंगे लास्ट में, लिख देंगे जगह नहीं नीचे लिखेगा। अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, अधिकतम उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, जगह नहीं, ये बच्चे समझिए ध्यान से, इसमें 2 है, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख दे रहे हैं अधिकतम, अधिकतम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2। संख्या 2 है। यानी अगर हम वृत्त के कई जोड़े खींचते हैं तो कुछ जोड़े ऐसे होंगे जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा, कोई कॉमन बिंदु नहीं होगा, कुछ जोड़े ऐसे होंगे जिनमें एक कॉमन पॉइंट होगा, जैसे यहाँ देखो इसमें कोई नहीं है, इन दोनों में नाम है, इसमें एक कॉमन पॉइंट है, इन दोनों वृत्तों में आ रहा है। इसी तरीके से इसमें बात करें तो कितना है? 2। अब आपको ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये हाथ से नहीं बनाना, ठीक, ये आपको कुल मिला करके ये कटा नहीं होगा, वो स्टोरी दिखा रहा होगा, चलो वो स्टोरी दिखा रहा। तो आपको कुल मिला करके अब समझिएगा ध्यान से कि आपको हाथ से नहीं बनाना है, ठीक, आपको कुल मिला करके ये गोला प्रकार से बनाना था कि अच्छे से बने। और सुनाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग इसी का दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। यदि बच्चे हम इसी के दूसरे प्रश्न की कह रहे हैं, अब बात करें तो कह रहा, मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक, कोई एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। अब आपको रचना करना है इसके केंद्र को ज्ञात करने के, समझिएगा ध्यान से, हमने वही लिखा कि दिया है अज्ञात केंद्र वाला वृत्त, यानी वृत्त तो दिया है लेकिन उसका हमको केंद्र ज्ञात नहीं है, और ज्ञात क्या करना है? वृत्त का केंद्र। समझिएगा ध्यान से, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बिना केंद्र का वृत्त कैसे बनाएंगे, जब भी जहाँ भी गोला प्रकार की नुक्खी रखे वहाँ वृत्त केंद्र हो जाता था। लेकिन समझिएगा, मान लेते हैं किसी ने चूड़ी से बना दिया वृत्त, क्योंकि चूड़ी भी तो वृत्ताकार होती है। अब किसी ने वृत्त बना दिया और चूड़ी से, और कहा कि इसका केंद्र ज्ञात करके दिखा दो। अभी तक तो हम क्या काम करते थे, जहाँ गोला प्रकार की नुक्खी को रखते थे और वहाँ हमारा क्या बन जाता था? केंद्र बन जाता था। लेकिन अगर हम चूड़ी से बना दें तब तो ये वृत्त का केंद्र हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो समझिएगा उस दशा में हम वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। तब वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? देखो यहाँ लिखेंगे, हम उपत में रचना लिख देंगे, या रचना लिखेगा डायरेक्ट रचना, रचना यानी हम इसको बनाएंगे कैसे, केंद्र ज्ञात कैसे करेंगे। तो समझो बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें कोई 2 जीवा खींच लेते हैं, एज लाइक जहाँ इच्छा वहाँ खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझ लीजिए, घर पर जाकर गोला प्रकार तो कोई लाया नहीं होगा, घर पर जाकर गोला प्रकार का यूज करके बनाना है। ध्यान से समझिए कैसे केंद्र ज्ञात करेंगे, ठीक, इसे हम कल चेक भी करेंगे, और नहीं करके कोई आएगा तो वो करेंगे, इसलिए समझिएगा। अरे तो उसके बाद चेक करेंगे ना, जब भी अगला नेक्स्ट क्लास लगेगा उस क्लास को चेक किया जाएगा। समझिएगा ध्यान से बच्चे, सबसे पहले हम 2 जीवा खींच लेते हैं, जैसी जीवा हो एज यू लाइक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक जीवा इधर खींचा और एक जीवा हमने इधर खींचा। आपकी जहां इच्छा वहां खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया हम C, और इसका नाम हमने दे दिया D। जब बच्चे आप बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ताकि जितने बड़ा आकृति रहेगा उतना ही हमको काटने पीटने में अच्छा रहेगा।
ठीक। तो कड़ा वड़ा होगा जो भी उससे बना लीजिएगा, चूड़ा चूड़ी होता है या कंगन होता है या फिर वो कड़ा पहनते हैं जो, तो कड़ा से बना लीजिएगा। तो चलिए जो भी आपका टेबल होता है उससे बना लीजिएगा। चलिए तो उसके बाद क्या काम करिएगा, 2 जीवा खींच लीजिएगा। हमने एक का नाम दिया ए बी, दूसरे का नाम दिया। अब हम क्या काम करेंगे बच्चे समझिएगा ध्यान से। जैसे ए बी बाटे, ध्यान से सुनो सब लोग। ए बी बात गोला प्रकार में हम फिट, अब गोला प्रकार यूज करते हैं। गोला प्रकार में पेंसिल फिट करना तो सब कोई जानते हैं, पेंसिल फिट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या काम करेंगे, अगर हम नापते हैं आधा यहाँ तक आवता तो हम यहाँ तक ले लेंगे, यानी आधे से ज्यादा ले लेंगे। मान लो जैसे देखा, अगर आधा यहाँ तक आवता, यहाँ आवता आधा, तो हमें यहाँ तक ले लें ताकि अच्छे से कट जाए, यानी आधे से ज्यादा, आधे से मजे के ज्यादा, ताकि मतलब बढ़िया से कटे। इतना जब बच्चे समझ ध्यान से, आधा यहाँ रहता तो हमने ध्यान से सुना था ध्यान से, तो गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोकी यहाँ पहुंचेगी। ठीक, एक बार हम रखेंगे ए पर गोला प्रकार की नोकी को, एक बार बी पर रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे कहीं काटेगा। वही का उतने ही चाप से हम का काम करेंगे, यहीं पर रखकर बी पर ही रख करके ऐसे इधर बाहर की तरफ, और इसको भी ये बाहर की तरफ काटेंगे, तो ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगे। अब कुछ बच्चे होते क्या हैं, ऐसे रख कर लुलु दिए, ऐसे चला देंगे, लुलु को देख दिए, अरे डरो मत का काट लेगा का, और इतना इधर चलाएंगे, इतना फिर इधर रख इधर चला, कहेंगे कट ही नहीं रहा है। अरे तुम क्या काम करो, खोपड़ियाँ बेधड़क ए पर रखो घुमा दो, बी पर रखो घुमा दो, कट जाएगा तो बाद इसको मिटा देना, मोछा जो बना है बढ़िया सो जाएगा ठीक से, तो डरना नहीं है। ठीक, तो ऐसे करोगे जब, तो अंदर भी कटेगा और बाहर भी कटेगा। और चाहे जहां कटे तुमसे इससे मतलब नहीं है, हो सकता है किसी का इस वृत्त के बाहर कट जाए, तो घबराना नहीं, जहां कट रहा तुम काटो। इधर किसी का कटेगा, अरे जैसे जो छोटा बड़ा चाप लेगा उसको वैसे कटता है, किसी का इधर कटेगा उधर कटेगा, जहां भी कटेगा घबराना मत कि सर बताए थे वृत्त का अंदर ही कटेगा, तो जहां भी कटेगा तुम काटो केवल बस। तो जब कट जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से हम इस तरीके से थोड़ा सा इधर कटेगा, हम ऐसे अंदर भी बना देते हैं। ये बच्चे जब ये कट जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से डॉट 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 से मिला देंगे, हमको डॉट डॉट करना है। ठीक, डॉट डॉट से मिला दिया। इसी प्रकार जैसे हमने इसमें लिया था, इसमें भी हम आधा नापेंगे, अगर यहाँ होगा तो आधे से ज्यादा इतना ले लेंगे, यानी आधे से ज्यादा ले लेंगे ताकि कट जाए अच्छे से। फिर क्या काम करेंगे, गोला प्रकार के नोकी में एक आधे से ज्यादा फिट कर लिए, एक बार रखेंगे डी पर, ऐसे कहीं कटेगा मान लेते हैं, हो सकता है रेखा किधर कटे उधर कटे, कहीं भी कटे, जहां भी कटे, एक बार रखेंगे ऐसे, और ऐसे मान लेते इधर कहीं कट गया, और फिर यहाँ पर सी पर रखे, मान लिया इधर कहीं ऐसे कट गया, यानी ये कट रहा मान लेते हैं ऐसे। ठीक, और ऐसे वही चाप से, उसी चाप से यहाँ पर रखकर एक बार नीचे की तरफ ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ रखकर ऐसे नीचे की तरफ काटेंगे, तो नीचे की तरफ भी ये कटेगा। जहाँ कटेगा इन दोनों बिंदुओं को ले आकर के हम क्या करेंगे, मैच करा देंगे। और जब इन दोनों को हम मैच कराएंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम इन दोनों को मैच कराएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे। अब ये मत सोच लेना कि ये दोनों इसके कटान बिंदु पर ही काटेंगे, जहां भी काटे, समझे ध्यान से, मारे बहुत बता दे रहे हैं, कई बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, जहां भी काटे तुमसे उससे मतलब नहीं है, ये कटान बिंदु ये कटान बिंदु मिलाओ, ये कटान बिंदु ये कटान बिंदु मिलाओ, ऑटोमेटिक ये वाली रेखा कहीं न कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहां रेखाएं एक दूसरे को ये काटेंगी वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ये रेखाएं हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहां काटेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। बात समझ सबको, क्लियर हो नहीं क्लियर हुआ? तो चलो, इतना करने के बाद, बनाने के बाद रचना आपको बताना है कि रचना क्या करेंगे आप। तो लिखेंगे ए बच्चे, सर्वप्रथम सबसे पहले हमने 2 जीवा, सुनो ध्यान से इधर, अरे मार कोनी मारा बगा कहीं नहीं आएगा, ध्यान दे रहे। ए बच्चे सबसे पहले लिखेंगे, पहला नंबर डाल करके लिखेंगे, सबसे पहले वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचा, ये पहला नंबर हो गया। ठीक, और दूसरा नंबर लिखेंगे, जीवाओं ए बी तथा सी डी के
लंब सम द्विभाजक खींचे। दूसरा नंबर है जीवाओं AB तथा CD के लंब सम द्विभाजक खींचे। तो बच्चे को बुलाओ, का नाम है उसी को लंब सम द्विभाजक खींचे। दूसरा नंबर हो गया ये। अब तीसरा नंबर लिखो, ठीक, लेकिन तीसरा नंबर जीवाओं AB तथा CD के लंब सम द्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अतः बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। O को जब लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड का, बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। ये चारों रचना आप लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया है, सुन करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 को 10.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें का एक क्वेश्चन हो बचता है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।